वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा सपने का जो पहले पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और आगे जाके पाकिस्तान के जो लीडर्स है वो पाकिस्तानीज को यही सपना बेच रहे हैं। थंबनेल देख के तो ये बात आपको पता ही चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 6 ट्रिलियन का रेयर अर्थ रिजर्व है पाकिस्तान के पास और आने वाले दिनों में ये बहुत ही जल्दी पाकिस्तान से निकाला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान का इकोनॉमी सुधर जाएगा, जितना भी पैसा उधार है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पाकिस्तान आगे जाके शहबाज शरीफ के हिसाब से चाइना को भी बीट कर देगा रेयर अर्थ मिनरल को लेके। तो जो भी है ये सब सपना पाकिस्तान में अभी चल रहा है। ये सब सपने को थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनमें कितना सच्चाई है या फिर क्या ऐसा बैरियर है जो ये सपना सच नहीं हो सकता है, या फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हो सकता है। शुरू करते हैं शुरू से। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो किया जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ जुमला बेचना था, उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ तो चाइना पहले से ही माइनिंग कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान है इसका मतलब यहाँ बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल हो या फिर जो ऑयल है वो मिलने वाला है। जबकि अगर देखा जाए यूएस को ऑयल में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, यूएस का खुद के पास उससे ज्यादा ऑयल है। तो चलिए ऑयल का बात को अभी अलग से रखते हैं, अभी देखते हैं रेयर अर्थ मिनरल को देखे। एज पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है जहां रेयर अर्थ मिनरल है, और अगर देखा जाए पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल है जैसे कि बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये सब एरिया में ऑलरेडी है। और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना अपने तरफ से ये माइनिंग भी कर रहा है। मगर एग्जैक्ट अभी अगर यूएस घुसता है तो एक मतलब इन फ्यूचर जाके क्या यूएस इससे प्रॉफिट गेन कर सकता है? यूएस ये सब क्यों कर रहा है? यूएस का ये सब करने के पीछे एक ऑप्शन है क्योंकि यूएस को ऑल्टरनेट चाहिए रेयर अर्थ मिनरल में, जिसमें अगर देखा जाए चाइना के साथ यूएस का ये जितना भी टैरिफ को लेके इतना घमासान इतना महीने से चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से जब से उनको ये टैरिफ का बीमारी लगा है, तो उसमें यूएस का जो नेगेटिव साइड है वो है यूएस के पास रेयर अर्थ मिनरल का सोर्सेस नहीं है। ऑन द अदर साइड यही जो है ये चाइना का पॉजिटिव साइड है। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने लास्ट 5-7 महीने में लगभग 5-6 कंट्री के साथ अपने तरफ से रेयर अर्थ मिनरल को लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्रीमेंट वो कर लिया है, जिसमें अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया भी है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को 2 बिलियन का बात हुआ है, जिसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इसमें ही अगर देखा जाए एक पार्ट पाकिस्तान का भी है। यूएसएसएम मतलब यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल बोल के एक कंपनी के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक डील हुआ है 500 मिलियन का, जिसमें पूरा पैसा भी नहीं मिला है पाकिस्तान को, मगर उसका कुछ पार्ट जो है वो मिला है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम भी किया जा रहा है कि फर्स्ट जो असाइनमेंट था वो यूएस में डिलीवर्ड हो गया। तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। और यही जो सपना है इसको नेक्स्ट लेवल में वहां के जो लीडर्स है वो अपने तरफ से इसको पेश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ का कहना है कि आने वाले दिनों में यूएस जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में चाइना को भी बीट कर देगा रेयर अर्थ मिनरल में। दुनिया में लास्ट 4 डिकेड से अगर देखा जाए चाइना का रेयर अर्थ मिनरल में सबसे बड़ा मार्केट है। लगभग 90% मार्केट जो है चाइना अपनी तरफ से पकड़ के रखा है। बहुत सारे प्लेयर निकले, बहुत सारे कंट्रीज अपनी तरफ से कोशिश किया, मगर किसी को भी चाइना आगे बढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, या फिर क्या स्ट्रैटेजी है वो भी बताता हूँ। और जो पाकिस्तान अभी बस सिर्फ एक कंपनी के साथ टाई अप करके सिर्फ पहला जो असाइनमेंट है वो भेजा है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से इतना खुशी है कि भाई वो बोल दिया कि भाई हम लोग चाइना को भी बीट कर देंगे। तो चलिए अभी पाकिस्तान का लीडर से कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली उन लोग को बोलना ही पड़ता है, अदरवाइज वो पाकिस्तान में लीडरशिप उन लोगों का कैसे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग देखें दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल अभी तक डिस्कवर हुआ है उसमें इंडिया जो है थर्ड पोजिशन में है। मगर इतना साल में ही भाई अगर हम लोग देखें इंडिया एज ए रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूसर दुनिया के सामने उभर नहीं पाया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आपको भी लगता है कि भाई हर कोई कर रहा है, हम लोग क्यों रेयर अर्थ मिनरल पे काम नहीं कर रहे हैं? या फिर अगर अफ्रीकन कंट्रीज को भी देखे जहां कहा जाता है कि बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल है, तो वो लोग अपने तरफ से क्यों ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, कंट्री का कुछ तरक्की नहीं कर रहा है, जबकि अभी अगर देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज जो है वहां इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो पहले इस बात को जानते हैं कि रेयर अर्थ रहने के बाद भी डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से इसको क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। तो रेयर अर्थ का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें काफी कॉस्टली होता है। उनमें अगर हम लोग देखें कि अगर कहीं कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में रेयर अर्थ मिलता है, उसका जो डेंसिटी है मतलब वो कितना उसमें प्यूरिफिकेशन है
वो भी मैटर करता है। साथ ही साथ वो रेयर अर्थ का लोकेशन, अगर वो धरती के बहुत नजदीक में है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर धरती के बहुत नीचे जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, वहां से जो माइनिंग है उसका कॉस्टिंग जो है वो काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके हाई ग्रेड ओर और लो ग्रेड ओर को भी डिसाइड किया जाता है। अब ये क्या है, इसमें होता है प्यूरिफिकेशन। अगर जो हाई ग्रेड लो ओर है उसमें लगभग आप पकड़ के चलिए 10% जो है वो उसमें एग्जैक्ट जो मेटल है वो मिल जाता है, और जो लो ग्रेड है उसमें 0.5%। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में अगर रेयर अर्थ मिनरल मिलता है, उसमें सबसे पहले जो मैटर करता है क्या वो हाई ग्रेड है या फिर लो ग्रेड है। कभी कभार देखा जाता है कि ये दोनों मिक्सिंग है, या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माइनिंग के बाद हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आए। ऑन द अदर साइड, मोस्ट ऑफ द जो लोकेशन है वहां जहां रेयर अर्थ ऑलरेडी माइनिंग चलता है, उसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये जो परसेंटेज है, ये हाई ग्रेड है या फिर लो ग्रेड है, इसका जो परसेंटेज है ये फिक्स ही रहता है। इस हिसाब से जो लो ग्रेड है उसको अगर माइनिंग करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको माइनिंग करने के बाद उसको प्यूरिफिकेशन करने का जो कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ जाता है। सोचिए कि आपको 1 टन रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल को ले लीजिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप माइनिंग करके हाई ग्रेड करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या है, आपको 10 टन निकालना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको वहां 10% प्यूरिफिकेशन मिलेगा, फिर आपका पास 1 टन आ जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर आपको लो ग्रेड ओर मिलता है तो आपको कितना टन निकालना पड़ेगा ये आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो इससे एक ही चीज पता चलता है कि जो मेटल मिलता है या फिर रेयर अर्थ मेटल मिलता है, उसका प्यूरिफिकेशन के ऊपर जो ओर है उसका एग्जैक्टली कितना ग्रेड है उसके ऊपर मैटर करता है। जो कि हम लोग ऑब्वियसली देखते हैं कोयला के तरह। इंडिया में अगर देखें हम लोग, जो कोल है एग्जैक्टली ये कोल में भी कितना परसेंट कार्बन है वो भी मैटर करता है, जिसके वजह से भी हम लोग को ऑस्ट्रेलिया या फिर डिफरेंट कंट्री से जो कोल है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो सेम गोज फॉर रेयर अर्थ मिनरल। अब पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल मिल रहा है कहाँ जा रहा है कि वो भाई वो लो ग्रेड है। उसमें आगे जाके वहां से माइनिंग करने के बाद उसको प्यूरिफाई करके उसको यूएस में ले जाके उसको आगे यूएस कैसे यूज करेगा, या फिर यूएस के जो दूसरा कंपनीज है वो लोग पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो करेगा या नहीं करेगा, ये भी मैटर करता है। और जैसे कि हम लोग को पता है ये काफी कॉस्टली है। चाइना अपने तरफ से यूएस पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था। जो सीपेक है उसका क्या हालत है सबको पता है। साथ ही साथ लोकली अगर कोई भी जगह में रेयर अर्थ मिनरल ले लीजिए या फिर दूसरा कोयला ले लीजिए, कोई भी कुछ मिलता है तो लोकली वो जगह जो है वो काफी अनस्टेबल हो जाता है। डिफरेंट जो वैक्यूम रहता है पावर का वो फुलफिल हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज भी होता है इसमें। अगर हम लोग बलोचिस्तान को देखें तो हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली जो कंडीशन है बलोचिस्तान में, जिस तरह से जो बलोच बीएलए के जो फाइटर्स है वो लोग किस तरह से लड़ रहे हैं, ऑन द अदर साइड चाइना का इतना सारा जो भी आए हैं पाकिस्तान में अपने तरफ से वहां काम करने के लिए, उन लोगों का भी इंजीनियर्स जो है उन लोगों का भी डेथ हो गया। ऑन द अदर साइड साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से अगर आप देखें, अभी तक इस साल में अक्टूबर तक लगभग 991 जो सिक्योरिटी पर्सन था उन लोग का डेथ हुआ है पाकिस्तान में। अगर हम लोग कंपेयर टू अदर ईयर, ये काफी ज्यादा है क्योंकि अभी भी ये ईयर जो है ये खत्म नहीं हुआ। तो नो डाउट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कंट्रोल करना भी एक मैटर करता है। ऑलरेडी पाकिस्तान का प्रेजेंट जो कंडीशन है, जिसमें एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पॉज मोड पे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का जो सीज फायर है उसमें भी कितना दिन सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा ये भी किसी को पता नहीं। साथ ही साथ एक तरफ से चाइना और यूएस में बनता नहीं है। चाइना ऑलरेडी वहां काम कर रहा है, यूएस वहां घुसने का कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा किसी ना किसी को, मतलब फॉर सेल टैग है उसमें हर बार बिक जाता है, एक ही सामान को वो बार बार बेच देता है। जिसमें अगर देखे चाइना इतना दिन से पाकिस्तान में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, और ये सब का सोल्यूशन भी कुछ चाइना को पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है। अभी फिर से वो वहां जाके यूएस घुस रहा है। ये सब होने के बाद भी पाकिस्तान का उम्मीद है कि भाई ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीटली जो टोटल ऑपरेशन है वो पाकिस्तान सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा। फिर आगे जाके पाकिस्तान में ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाएगा। अब पाकिस्तान में पैसा तो आता है, कहीं ना कहीं से लोन मांगते या फिर कुछ, मगर वो एग्जैक्टली हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उन लोगों के पास चला जाता है, उन लोगों के सिटीजन के पास नहीं आता। मगर अभी जो सपना बेचा जा रहा है कि भाई ये सब बेचेंगे उसके बाद जो पैसा आएगा, वो पैसा पाकिस्तान के सिटीजन का जो लाइफ है उसमें तरक्की के लिए खर्चा किया जाएगा। जबकि इतना दिन से चाइना के साथ पास से जो भी पैसा लिया गया है या फिर चाइना को जो बेचा गया है, उसका हिसाब तो कोई मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में अपने तरफ से पब्लिकली देता है। तो चलिए एक दूसरा बात है। अब आते हैं कंट्री लाइक इंडिया, जो जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया अगर रेयर अर्थ मिनरल जो डिस्कवर हुआ है अभी तक
टोटल उसका जो वॉल्यूम है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, इंडिया का नंबर 3rd पोजीशन में आता है। फिर भी इंडिया क्यों रेयर अर्थ मिनरल का माइनिंग को सक्सेसफुली नहीं कर पाता या फिर इसको ग्लोबली बेच नहीं पाता, इसके पीछे मेन रीजन है चाइना। चाइना ये जो बिजनेस है इसमें मोनोपोली रन करता है। चाइना अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता है कि कोई भी कंट्री अपने तरफ से रेयर अर्थ का जो माइनिंग है वो नहीं करे। ऑन द अदर साइड चाइना का जो मार्केट है वो हमेशा चलता रहे। आप पूछेंगे क्यों? ये तो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो माइनिंग सिस्टम है ये काफी कॉस्टली है, मैंने पहले ही आपको कहा था। सोचिए आज के डेट में इंडिया में अगर हायर ग्रेड रेयर अर्थ मिनरल मिल भी जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से वहां इन्वेस्ट करेगा, फिर वहां जाके उसको माइनिंग करेगा, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होगा, फिर उसका जो कॉस्टिंग आएगा, चाइना क्या देखेगा कि भाई मेरा जो कंपटीटर है वो इंडिया बनने वाला है। चाइना ग्लोबली मार्केट में जो रेयर अर्थ मिनरल का प्राइस है उसमें और भी ज्यादा माइनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उनके पास ऑलरेडी ये जो प्रोसेस ये चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें उसको इंस्टेंटली अगर वो चाहे तो कभी भी अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है, जिसके वजह से जो ग्लोबली मार्केट है उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल का जो भी डिमांड है उसका उसमें ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड घट जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस गिर जाता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई भी कंट्री नया ये प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, फिर उसका जो कॉस्टिंग आता है वो जब वो सामान बेचने जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको पता चलता है कि भाई चाइना उससे काफी सस्ता जो माल है वो ग्लोबली बेच रहा है, जिसके वजह से चाइना कभी भी कोई कंट्री को माइनिंग करके आगे जाके ये मार्केट कैप्चर करने के लिए चांस ही नहीं देता। जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस ने ऑलरेडी 6-7 कंट्रीज के साथ रेयर अर्थ के लिए डील कर चुका है, जिसमें ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है यूएस, एक्सेप्ट चाइना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी यूएस ने काम शुरू कर दिया है, लगभग 2 बिलियन का पेमेंट भी हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यूएस के तरफ से अगर देखा जाए, पाकिस्तान बैक एक ऑप्शन है जिसमें सिर्फ यूएस का एक कंपनी गया है और उनका जो फर्स्ट असाइनमेंट है एज पर पाकिस्तान वो डिलीवर्ड हुआ। ऑन द अदर साइड यूएस में अगर हम लोग देखें, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के पास बहुत सारा बेटर ऑप्शन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है जहां से यूएस अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहां माइनिंग करके वहां से हम लोग रेयर अर्थ मिनरल यहाँ निकाले। जबकि पाकिस्तान का जो फीडबैक है इसमें कहा जा रहा है कि वहां जो भी रेयर अर्थ मिनरल है उसका जो डेंसिटी है काफी कम है, वो एग्जैक्टली हायर ग्रेड का है भी नहीं। और आने वाले दिनों में यही जो सपना है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद यही सपना जो है पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोगों को बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ता ही है, अदरवाइज पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा। तो जो भी हो, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया है कि इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि भाई रेयर अर्थ मिनरल बेचने के बाद पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोगों का कुछ अगर लाइफस्टाइल चेंज होगा या फिर उन लोगों को कुछ बेटर एक कंट्री मिलेगा, इसमें कितना सच्चाई है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत कुछ जानना है तो प्लीज हमारे चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड यूट्यूब में भी जा सकते हैं, फेसबुक में भी जा सकते हैं, वहां जाके आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो सोच है वो दूसरे तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग को और भी सपोर्ट मिलता है, आप लोग जैसे जो व्यूअर है उन लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।